तो बच्चों फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और मोर रजिस्टर कनेक्टेड रहता है इस तरह से। और यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लिया, 1 2 3। इसका वैल्यू R1 R2 R3। इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका V वोल्ट है और करंट यहाँ से पास हुआ I। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रजिस्टर में करंट सेम जाएगा। यहाँ I है तो यहाँ भी करंट I जाएगा, लेकिन वोल्टेज हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होगा। यहाँ V1 वोल्टेज, यहाँ V2 वोल्टेज, यहाँ V3 वोल्टेज। इसी के अक्रॉस अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 रजिस्टर है उसको एक रजिस्टर हमने बना दिया इस तरह से। ये हो गया R इक्विवेलेंट और ये V। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। यहाँ V वोल्टेज है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 V2 V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से क्या होता है कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V इक्वल टू क्या कर देंगे, आई आर इक्वल टू V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई R1 इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस V2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, आई R2 प्लस आई R3। यहाँ पे I कॉमन ले लेंगे, ये RE I कॉमन लेने पे ये हो जाएगा, आई कट जाएगा, तो इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए इस तरह से मेरा निकल गया। यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास R1 R2 R3 है ना, ये मान लेते हैं कि ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 9 ओम। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें कनेक्शन हम लोग क्या करते हैं, साइड टू साइड कनेक्शन करते हैं। इस तरह से साइड टू साइड कनेक्शन करते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक तो V वोल्टेज से हमने एक बैटरी से इस तरह से कनेक्शन कर दिया और इसका वोल्टेज V है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होगा। यहाँ पे बैटरी के अक्रॉस अगर V वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 R2 और R3, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 रास्ता है, एक रास्ता 1 किलोमीटर जाना है, दूसरा रास्ता 2 किलोमीटर जाना है, तीसरा रास्ता 3 किलोमीटर जाना है। तो
किससे हम लोग जाना पसंद करेंगे? 1 किलोमीटर वाला से ज़्यादा पसंद करेंगे, ये आसान होगा हमें जानने में। उसी तरह से यहाँ पे भी है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं, है ना, तीनों को एक मिला के करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा मेरा आरपी, यहाँ पे वी हो गया, करंट यहाँ पे आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओम्स लॉ से क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे करंट क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर पी। आई बराबर यहाँ पे I1 I2 प्लस I3, आई बराबर V अपॉन आर पी इक्वल टू आई बराबर क्या हो जाएगा, V वोल्टेज तो सब जगह सेम होगा, और ये R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, V कॉमन लेंगे, 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ से हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन R, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। अगर रेजिस्टेंस जिसमें कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमें मिलेगा। और हम लोग घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही कनेक्शन करते हैं, हाउस होल्ड में हम अपने घरों में, सभी के घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होता है। इसमें अगर कोई भी एक रजिस्टर अगर फेल हुआ या एक बल्ब अगर यहाँ से फेल हुआ तो सारा क्या हो जाएगा, जलेगा, ये भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा। ठीक है।